हेलो एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन केमिस्ट्री का डेली डोज। और आज का नेम रिएक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है एंड दैट इज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की क्योंकि उन्हें क्रॉस एल्डोल में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि क्रॉस एल्डोल हम कवर करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। हम क्रॉस एल्डोल के बारे में जानेंगे, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, एल्डोल तो सबको पता होता है, क्रॉस एल्डोल में कंफ्यूजन होती है। तो हम क्रॉस एल्डोल आज डिस्कस करेंगे, उसकी मैकेनिज्म देखेंगे एंड देन उसकी बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलो फिर आज का सेशन हमारा क्रॉस एल्डोल नेम रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो आज हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है बच्चे। तो चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो सेशन में प्रोसीड करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि वैसे देखो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था वो 30% डिस्काउंट के बाद मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कूपन कोड आपका ANP नीट है, ठीक है, तो उसे यूज करो। 31 ऑफ मई से आपके नए बैच स्टार्ट है, ANP नीट आपका कूपन कोड है, तो एनरोल नाउ बच्चे। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपके 6 जून को होने वाले हैं। इसे रजिस्टर करने के लिए, इसमें रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, तो रजिस्टर कर लेना। तो हम आते हैं अपने रिएक्शन पे। तो आज का जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है। तो आप इसमें देखो क्या होता है कि आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं सेम एल्डिहाइड या कीटोन का, ठीक है। 2 मोल हम लेते हैं, जैसे मान लो हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड लिया। तो 2 मोल हम लेते हैं सेम एल्डिहाइड या कीटोन का, उसे हम क्या करते हैं, बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी। सिंस यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है मतलब ये एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा हमें। तो ये हमें मिल जाता है, तो ये हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो आपका, या फिर अगर कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चे, जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है उसमें हम क्या लेते हैं, सेम एल्डिहाइड का 2 मोल्स लेते हैं, ठीक है, जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कि आपका कार्बोनिल जो कार्बन आपका जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, उसके पास जितने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चे। तो एसिटाल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन आपका क्या करेगा, ये जाएगा, ठीक है, जाएगा। तो ये आपका हुआ एल्डोल के बारे में। अब क्रॉस एल्डोल क्या होता है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल क्या होता है। तो क्रॉस एल्डोल पे हम आते हैं। तो देखो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, अगेन सेम क्राइटेरिया है आपके क्रॉस एल्डोल का कि आपके पास जो भी आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो उसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड हमने लिया है, ठीक है, एल्डिहाइड लिया है, तो ये एसिटाल्डिहाइड, आपको पता ही है कि एसिटाल्डिहाइड के पास आपके जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये कार्बोनिल कार्बन हुआ, उसके जस्ट एडजेसेंट आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा, मतलब स्टेरिक नंबर 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक s 3p इक्वल टू 4, ठीक है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है, जो कि आपके कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, वो आपके क्या हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब वो आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने में, आपके 3 में। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल में डिफरेंस क्या है, तो एल्डोल में हम लेते थे 2 मोल ऑफ सेम एल्डिहाइड, ठीक है, लेकिन इसमें हम लेंगे, इसमें हम 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे, ठीक है। एल्डोल में क्या लेते थे हम, सेम एल्डिहाइड या कीटोन लेते थे, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें हम क्या लेंगे, जो एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे उनके पास क्या होना चाहिए, वो आपके डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए, ठीक है बच्चे। उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और ये आपको 4 प्रोडक्ट देंगे, 4 अलग प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, ये आपके 4 अलग प्रोडक्ट देंगे। तो इनमें इसमें आपको 4 प्रोडक्ट्स मेनली मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मिलेंगे। तो देखते हैं हमें कैसे 4 प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो ये आपके 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे हमने ये दो लिया, आपने 2
अल्डिहाइड लिए जिनके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन था, तो हमें 4 प्रोडक्ट्स मिले। तो कैसे मिले हैं देखते हैं, ठीक है। तो इसके पास देखो आपका कितने अल्फा हाइड्रोजन है। एसिटाल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एंड ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका ये जो आपका अल्डिहाइड, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसे हम थोड़ा एलाबोरेट करके लिख लेते हैं, इस तरीके से। ये हो गया आपका कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट जो जस्ट बगल वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन तो देगा। और सिंस ये 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, तो ये आपका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब हमारा देखो, अब देखो पहले जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके सिंपल जो अल्डोल कंडेंसेशन होते हैं उसी से बनते हैं, ठीक है बच्चे। तो पहले वाले जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन से होते हैं। अब हम मैकेनिज्म पार्ट पे आते हैं, कैसे हुआ मैकेनिज्म। तो मान लो कि अगर ये एसिटाल्डिहाइड दूसरे एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट किया होता, तो ये आपका जो नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन है वही है, ठीक है। तो पहले आपके जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे वो नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन से बनेंगे। तो अगर मान लो ये एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड हुआ, ये अगर मान लो दूसरे वाले एसिटाल्डिहाइड से थोड़ा एक मैं बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को मैं एक्सटेंड करके शो कर रही हूँ, इसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ये आपका बेस है, NaOH आपका बेस है, ये कैसे ब्रेक होगा, Na+ एंड OH- में। तो OH- आएगा एंड ये जो एसिडिक प्रोटोन है इसे सब्सट्रैक्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन पे आएगा, आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन आयन मिल जाएगा, कार्बन आयन, ठीक है। तो आपको कार्बन आयन मिल गया। अब सिंस आपको कार्बन आयन मिल गया, ठीक है, तो अब ये देखो कार्बन आयन जो है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब इनोलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, आपका इनोलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब आपको सिंस कार्बन आयन मिल गया, मैं कार्बन आयन को यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एंड एक और जो आपका जो एसिटाल्डिहाइड है उस पे जाके ये कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है, उस पे आगे आपका कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, ये जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी। आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देती हूँ, CH3 CO-, यहाँ हो गया H, ये आपका हो गया CH2 एंड ये आपका CHO एल्डिहाइड, ठीक है बच्चे। अब इस पे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका OH हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, ठीक है, हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा एंड फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है बच्चे, ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन हुआ जब आपका एसिड, ये जो एक एसिटाल्डिहाइड जो है दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, ये आपका नॉर्मल सेल्फ कंडेंसेशन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन है जिससे कि आपको एक प्रोडक्ट मिला। तो पहला प्रोडक्ट तो आपका जो नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन है उससे मिला। अगेन उसी तरीके से ये वाला जो एल्डिहाइड है वो भी जाएगा, जो आपका सेल्फ कंडेंसेशन है, ठीक है, तो वो भी जाएगा। तो उसके लिए भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो देखो दूसरा एल्डिहाइड है आपका CH3 CH, ये H हो गया, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड हो H, एक है, दूसरा मोल भी हम लिख लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो H, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे अगेन OH- जो बेस है आपका आएगा, ये एसिडिक प्रोटोन स्टार्ट करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका CH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका कार्बोनिल कार्बन, तो ये आपका स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस से, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब ये जाके अटैक करेगा इस पे कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। तो अब कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, डेल्टा प्लस चार्ज कार्बन पे, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा CH3 CH2, ठीक है, CO-, यहाँ पे H हो गया, और फिर आएगा आपका CH, इसके साथ CH3 भी अटैच्ड है एंड CHO,
ठीक है, इस तरीके से अगेन इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को ले लिया एंड देन आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 CH2 CH OH H CH3 एंड CHO एंड जब आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, ठीक है, एंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा CH, ये जो दूसरा प्रोडक्ट है CH डबल बॉन्ड CCH3 यहाँ पे CH, ठीक है बच्चे, ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये आपका जब ये आपका ये वाला एल्डिहाइड सेल्फ कंडेंसेशन जाएगा तो फिर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, मैकेनिज्म सेम ही रहेगा सबका, तो इस तरीके से है, ठीक है, तो ये दूसरा प्रोडक्ट आपको जो है इस एल्डिहाइड से मिला है, ठीक है। अब जाएगा क्रॉस एल्डोल, ठीक है, दो प्रोडक्ट तो आपको जो है सेल्फ कंडेंसेशन से मिला है, ठीक है। अब जो है अब हमारा होगा क्रॉस जो आपका क्रॉस एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है वो में, तो देखो दो प्रोडक्ट इनमें मिलेंगे आपके सेल्फ कंडेंसेशन से। अब देखो क्या होगा कि अब ये वाला जो एल्डिहाइड है, ठीक है, इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ठीक है बच्चे। तो अब दो प्रोडक्ट जो और बनेंगे वो आपके क्रॉस एल्डोल जो आपका जो एक एल्डिहाइड आपके जो दो अलग अलग डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में जो आपका कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो देखो एसिड एल्डिहाइड मान लो कि आपका एक बॉन्ड हम एक्सटेंड करके शो कर रहे हैं, एक बॉन्ड मान लो कि जैसे ये हमने एक्सटेंड करके शो कर दिया, ये आपका इस तरीके से, तो बेस आया है ना बच्चे, बेस आया, वो क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरीके से। और उसके बाद है अब दूसरा एल्डिहाइड क्या, मतलब पहला एक है जिससे हमारा कार्बन आयन जनरेट हुआ, ठीक है, दूसरा कौन सा है, ये वाला, तो उस पे अटैक होगा, ये दूसरा हम यहाँ लिख लेते हैं CH3 CH2, ये आपका हो गया कार्बोनिल कार्बन एंड देन फिर आपका हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, ये जाके अटैक करेगा, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, pi इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन में होगी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पे आ गया O माइनस, ये H हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आपका आ जाएगा CH2 CHO, ठीक है, इस तरीके से। एंड फिर जब इसका प्रोटोनेशन होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रोटोनेशन होगा तो ये आपका नेगेटिव चार्ज प्रोटोन ले लेगा एंड आपको मिल जाएगा CH3 CH2 COH H हो गया एंड आपका CH, एक बॉन्ड यहाँ इस तरीके से शो कर दो CHO। एंड फिर अगेन जब आपका हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो गया, ठीक है, इस तरीके से वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो आपका थर्ड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट आपका क्या मिल जाएगा, नहीं ये फोर्थ प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चे। तो जो है आपका फोर्थ प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, ठीक है, फोर्थ प्रोडक्ट आपका मतलब कि थर्ड लो या फोर्थ लो से फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है। ये आपको चार प्रोडक्ट मिलेंगे, वो आप डिपेंड करता है कि आप किसको कार्बन आयन मान रहे हो, किसको मतलब किससे आप कार्बन आयन जनरेट करो, किस कार्बन पे अटैक करो, तो आपको पेन टू इनल मिल गया, ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पे हमने क्या किया था, एसिटाल्डिहाइड से कार्बन आयन जनरेट किया था, तो हम नेक्स्ट जो है हम इससे भी तो कार्बन आयन जनरेट कर सकते हैं ना, और इस पे अटैक करवा सकते हैं एसिटाल्डिहाइड पे। तो नेक्स्ट वाला जो होगा आपका उसी तरीके से होगा, ठीक है। आपने क्या किया, नेक्स्ट वाला आपका उसी तरीके से होगा, तो आपने इस बार कार्बन आयन जनरेट करवाया इससे, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका OH माइनस आया, बेस है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एसिडिक प्रोटॉन, कार्बन के जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका कार्बन पे शिफ्ट होगा, क्या मिल जाएगा आपको CH, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड AH। एंड दूसरा वाला आपका एसिटाल्डिहाइड है जिस पे अटैक होगा, तो एसिटाल्डिहाइड हम यहाँ लिख देते हैं। कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उस पर डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, ये आके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, क्या मिल जाएगा आपको CH3 CH, ठीक है, यहाँ पे CHO कर दो एंड फिर आपका CO माइनस, ये H हो जाएगा, ये CH3। अब जब इसका प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, प्रोटोनेशन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोटोन ले लेगा एंड आपको क्या मिल जाएगा CH3, ठीक है, C,
यहाँ पे CHO, ये H, ये आपका COH, ये H हो गया एंड CH3। अगेन जब इसे हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा एंड इस तरीके से, एंड फिर आपको वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपका जो ये प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा आपको 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से आपको चारों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसमें मेनली क्या होता है, ठीक है, दो हम अलग, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, दो अलग एल्डिहाइड है, ठीक है, वो हमने क्या किया, उससे रिएक्ट करवाया, उनके दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था, बेस के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करवाया, तो दो तो हमें जो है नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन से मिला एंड दो प्रोडक्ट आपको जो है क्रॉस अल्डोल से मिला, मतलब कि जब आपका एक एल्डिहाइड ने दूसरे एल्डिहाइड पे रिएक्ट किया, तो इस तरीके से हमें चार प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैकेनिज्म क्लियर है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट, तो क्वेश्चन क्या है, ये आपका नीट 2020 में पूछा गया, मतलब बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चे, तो रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOHs। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एक आपका बेंजल्डिहाइड है एंड दूसरा आपका एसिटोफेनोन है। ठीक है, तो उनके बीच में जो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे। ठीक है बच्चे, तो क्या कहेंगे, ठीक है, तो ये इसे हम, क्योंकि दो अलग अलग एल्डिहाइड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और देखो क्रॉस एल्डोल में एक ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन एक के पास भी होगा तो भी आपका क्रॉस एल्डोल होगा। ठीक है बच्चे, एक के पास भी होगा तो भी आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्योंकि मेन काम उसका है आपका कार्बोनाइन जनरेट करना। तो अगर एक के पास है तो कार्बोनाइन आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों के पास है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर एक के पास है तो भी आपका कार्बोनाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एंड इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको देखो यहाँ पे, इससे ये आपका कार्बोनाइन यहाँ जनरेट हो जाएगा, बेस आएगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ कार्बन पे, एंड देन फिर आपको जो है आपको नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ वहां पे। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद आपका आ गया, ये आपका बेंजल्डिहाइड पे अटैक किया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड हुई, एंड इस तरीके से आपको क्या मिल गया, CH2, ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड हो, सॉरी CO माइनस, यहाँ H हो गया, ये PH हो गया, एंड ये फिर आपका प्रोटॉन ले लेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन ले लेगा एंड आपको ये बन जाएगा, एंड देन आपका जब हीट करोगे तो H2O का लॉस हो जाएगा, एंड देन फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, तो चलो फिर बाय बच्चे, मिलते हैं फिर नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ठीक है, एंड बी सेफ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांत मेडिस चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो फिर बाय बच्चे।